नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक जैन। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड ट्रेंड के अगस्त 2026 एडिशन के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का कुल एयूएम कितना रहा है, किस म्यूचुअल फंड कैटेगरी में पैसा आया है और किस कैटेगरी से निकला है, एक्टिव और पैसिव फंड में क्या ट्रेंड चल रहे हैं और एसआईपी बनाम नॉन एसआईपी फ्लोज हमें क्या बताती है। यह वीडियो केवल पूरा एजुकेशन पर्पस और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनने वाला है। इसमें किसी भी स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड स्कीम या सिक्योरिटी को खरीदने या बेचने की रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एयूएम 85 लाख करोड़ के पार पहुंच चुका है। लेकिन अगर आप सिर्फ एयूएम को देखकर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के ट्रेंड को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो शायद आप पूरी पिक्चर को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि असली सवाल यह खड़ा होता है कि पैसा आखिर जा कहां रहा है। जुलाई 2026 में टोटल म्यूचुअल फंड एयूएम करीब 85.59 लाख करोड़ का हो चुका है। एसआईपी इनफ्लोज रहा है करीब 31,961 करोड़ का। पैसिव म्यूचुअल फंड्स एयूएम करीब 15 लाख करोड़ तक पहुंच चुके हैं और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में स्मॉल कैप कैटेगरी ने करीब 7,768 करोड़ रुपए के हाईएस्ट मंथली इनफ्लो दिखाए हैं। तो आखिर इंडियन इन्वेस्टर्स का पैसा जा कहां रहा है? आज के इस वीडियो में पूरी कहानी को आसान शब्दों में हम समझने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के एयूएम के बारे में। जुलाई 2026 में टोटल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एयूएम लगभग 85.59 लाख करोड़ का रहा है। जुलाई 2026 में यह तकरीबन 82.05 लाख करोड़ था, यानी कि एक महीने में एयूएम में लगभग 4.3% की बढ़ोतरी देखने को मिलती है। अगर पिछले साल यानी कि जुलाई 2025 में कंपेयर करें कि एयूएम लगभग 14% ज्यादा रहा है। लेकिन यह एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है यहां पर कि एयूएम बढ़ने का मतलब यह जरूरी नहीं है कि उतना ही पैसा इन्वेस्टर्स ने म्यूचुअल फंड में डाला हो, क्योंकि एयूएम दो चीजों का असर डालता है। एक, इन्वेस्टर का पैसा आना या निकालना। दूसरा, अंडरलाइंग मार्केट में सिक्योरिटी की कीमत का ऊपर नीचे होना। यानी कि जब भी हम इन्वेस्टर का बिहेवियर को समझना है तो सिर्फ एयूएम नहीं बल्कि नेट इनफ्लो को भी देखेंगे। अगर हम यहां से आगे चलते हैं और देखते हैं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अलग अलग सेगमेंट में कितना पैसा आया है, तो जुलाई 2026 में इक्विटी म्यूचुअल फंड का एयूएम करीब 38.36 लाख करोड़ था। डेब्ट म्यूचुअल फंड का एयूएम करीब 11.18 लाख करोड़ था। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड का एयूएम करीब 11.68 लाख करोड़ था। लिक्विड और ओवरनाइट फंड को मिलाकर कैश कैटेगरी का एयूएम अगर हम देखें तो तकरीबन 8.15 लाख करोड़ था। और पैसिव यानी कि इंडेक्स फंड और ईटीएफ का एयूएम करीब 15.15 लाख करोड़ के आसपास रहा है। यानी कि ओवरऑल इंडस्ट्री में इक्विटी अभी भी सबसे बड़ा मेजर सेगमेंट है। लेकिन अब असली कहानी यहां से शुरू होती है, क्योंकि एयूएम से ज्यादा इंटरेस्टिंग है इन कैटेगरी में फ्रेश फ्लो कितना रहा है और वह क्या दर्शा रहा है। जुलाई 2026 में टोटल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में नेट सेल्स करीब 2.37 लाख करोड़ के आसपास रही है। अगर कैटेगरी वाइज देखें तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में तकरीबन 24,697 करोड़ नेट इनफ्लो आया है और डेब्ट म्यूचुअल फंड में करीब 28.33 करोड़ का नेट इनफ्लो आया है। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में करीब 11,491 करोड़ का नेट इनफ्लो आया है और पैसिव कैटेगरी में अगर हम बात करें तो 12,607 करोड़ का नेट इनफ्लो आया है। लेकिन सबसे बड़ा नंबर कैश यानी कि लिक्विड और ओवरनाइट कैटेगरी में रहा है। इस कैटेगरी में जुलाई में करीब 1.59 लाख करोड़ का नेट इनफ्लो आया है। अब यहां पर एक गलती नहीं करनी चाहिए। सिर्फ यह देखकर कि कैश कैटेगरी में सबसे ज्यादा पैसा आया है, हमें तुरंत कंक्लूजन नहीं निकालना चाहिए कि इन्वेस्टर का पूरा सेंटीमेंट बदल गया है। इस नंबर को कैटेगरी के अंदर जाकर समझना ज्यादा जरूरी है। लिक्विड फंड में अकेले करीब 1.19 लाख करोड़ का मंथली इनफ्लो रहा है। वहीं पर अगर हम ओवरनाइट फंड की बात करें तो 40,413 करोड़ का नेट इनफ्लोज आए हैं। यानी कि कैश कैटेगरी के अंदर भी फ्लोज मुख्य रूप से लिक्विड और ओवरनाइट फंड में कंसंट्रेट रहे हैं। अब हम आते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड पर। जुलाई 2026 में इक्विटी म्यूचुअल फंड एयूएम करीब 38.36 लाख करोड़ का रहा और इक्विटी कैटेगरी में टोटल नेट इनफ्लोज करीब 24,697 करोड़ रुपए के रहे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इक्विटी के अंदर हर कैटेगरी में एक जैसा पैसा नहीं आया है। सबसे ज्यादा मंथली नेट इनफ्लोज स्मॉल कैप फंड में आया है, करीब 7,768 करोड़। लेकिन
इसके बाद मिड कैप फंड में करीब 6,192 करोड़ रुपए आए हैं और फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर लगभग 4,709 करोड़ रुपए का इन्फ्लोस देखे गए हैं। लार्ज एंड मिड कैप फंड की अगर हम बात करें तो तकरीबन 3,425 करोड़ रुपए और मल्टी कैप फंड में हम बात करें तो 3,227 करोड़ का नेट इनफ्लो आया है। लेकिन दूसरी तरफ कैटेगरी में नेट आउटफ्लो भी देखने को मिलते हैं। लार्ज कैप फंड में लगभग 1,322 करोड़ का नेट आउटफ्लो रहा है। ईएलएसएस में लगभग 959 करोड़ का आउटफ्लो, डिविडेंड यील्ड फंड में करीब 169 करोड़ का आउटफ्लो और वैल्यू कॉन्ट्रा फंड में तकरीबन 145 करोड़ का आउटफ्लो रहा। तो इक्विटी की कहानी सिंपल नहीं है। यह कहना आसान नहीं होगा कि इन्वेस्टर सिर्फ इक्विटी में जा रहे हैं। सही बात यह है, इक्विटी के अंदर इन्वेस्टर अलग अलग कैटेगरी में अपना बिहेवियर दिखा रहे हैं। और एक और इंटरेस्टिंग नंबर यहां पर आता है, जुलाई में स्मॉल कैप फंड के अंदर तकरीबन 4.64 लाख नए फंड की एडिशन हुई है। यह इक्विटी कैटेगरी में सबसे ज्यादा फोलियो एडिशन रहा है। लेकिन यहां भी एक बात याद रखने लायक है कि हाईएस्ट इनफ्लो या हाई पोर्टफोलियो एडिशन का मतलब फ्यूचर में हायर रिटर्न की गारंटी नहीं होता है। यह सिर्फ जुलाई के इन्वेस्टर फ्लो बिहेवियर को दिखाता है। अब बात करते हैं डेब्ट म्यूचुअल फंड की। जुलाई 2026 में डेब्ट म्यूचुअल फंड में करीबन 28,033 करोड़ का नेट इनफ्लो आया है। पहली नजर में यह एक पॉजिटिव नंबर दिखाई देता है, लेकिन अगर हम थोड़ा लॉन्ग टर्म पिक्चर को देखें तो कहानी थोड़ी सी अलग दिखती है। डेब्ट म्यूचुअल फंड एयूएम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तकरीबन 11% नीचे था और रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक साल में डेब्ट म्यूचुअल फंड एयूएम में करीबन 1.3 लाख करोड़ की कमी आई है। यानी कि एक महीने का पॉजिटिव फ्लो देखकर पूरे डेब्ट कैटेगरी का ट्रेंड समझना सही नहीं है। डेब्ट कैटेगरी के अंदर भी अलग अलग फंड टाइप्स, अलग अलग ट्रेंड देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो मनी मार्केट फंड्स में जुलाई में करीबन 21,180 करोड़ का नेट इनफ्लो रहा है। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में अगर हम बात करें तो 8,039 करोड़ का नेट इनफ्लो रहा है। इसीलिए डेब्ट फंड को एनालिसिस करते समय सिर्फ यह देखना काफी नहीं होता है कि पैसा आया है, हमें यह भी देखना चाहिए कि किस टाइप के डेब्ट फंड में पैसा आया है और किस ड्यूरेशन में इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अब हम बात करने वाले हैं हाइब्रिड फंड के बारे में। जुलाई 2026 में हाइब्रिड फंड का एयूएम करीबन 11.68 लाख करोड़ का रहा है। इस कैटेगरी में करीबन 11,491 करोड़ का नेट इनफ्लो आया है। पिछले साल की तुलना में हाइब्रिड म्यूचुअल फंड का एयूएम करीबन 16% ज्यादा रहा। हाइब्रिड कैटेगरी के अंदर आर्बिट्रेज फंड ने करीब 6,502 करोड़ का हाईएस्ट मंथली नेट फ्लो दिखाया है। यानी हाइब्रिड कैटेगरी के अंदर भी इन्वेस्टर का बिहेवियर अलग अलग फंड्स टाइप में अलग अलग रहा है। अब आते हैं हम एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ट्रेंड के बारे में, एक्टिव वर्सेस पैसिव म्यूचुअल फंड्स। जुलाई 2026 में पैसिव म्यूचुअल फंड का एयूएम करीब 15.15 लाख करोड़ के आसपास रहा है। अगर पिछले 3 सालों की जर्नी में देखा जाए तो पैसिव एयूएम करीब 7 लाख करोड़ के लेवल से बढ़कर करीब 15 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। यानी कि लगभग 2.2 गुना ज्यादा ग्रोथ। लेकिन यह एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि एक्टिव म्यूचुअल फंड्स का एयूएम भी पिछले 3 सालों के लगभग 2.2 गुना ग्रोथ हुआ है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि एक्टिव का स्टार्टिंग बेस काफी बड़ा था। इंडस्ट्री एयूएम में पैसिव का शेयर मार्च 2023 में करीब 17% था। जुलाई 2026 में यह करीब 18% हो गया। तो क्या इसका मतलब यह है कि पैसिव ने एक्टिव को रिप्लेस कर दिया है? जी नहीं, डेटा ऐसा नहीं कहता। एक्चुअली एक्टिव म्यूचुअल फंड्स अभी भी इंडस्ट्री का डोमिनेंट हिस्सा है, लेकिन पैसिव धीरे धीरे इंडस्ट्री में अपना शेयर बढ़ा रहे हैं। इसीलिए बेहतर कंक्लूजन यह है कि एक्टिव अभी डोमिनेंट है, लेकिन पैसिव का स्ट्रक्चरल इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है। जुलाई में पैसिव कैटेगरी का टोटल नेट इनफ्लो करीब 12,607 करोड़ का रहा है। इसके अंदर अदर ईटीएफ्स में करीबन 9,512 करोड़ का नेट इनफ्लो आया। गोल्ड ईटीएफ के अंदर में अगर हम बात करें तो 1,559 करोड़ और इंडेक्स फंड की अगर हम बात करें तो 1,537 करोड़ का नेट इनफ्लो आया है। इसीलिए पैसिव को सिर्फ इंडेक्स फंड के नाम से समझना सही नहीं होगा। ईटीएफ्स भी पैसिव इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहे और जुलाई में अदर ईटीएफ्स ने पैसिव कैटेगरी के अंदर सबसे ज्यादा नेट इनफ्लो अट्रैक्ट किया है। अब आते हैं शायद
सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर बिहेवियर इंडिकेटर के ऊपर। जी हां दोस्तों, एसआईपी जुलाई 2026 में मंथली एसआईपी इनफ्लो करीब 31,961 करोड़ रहा। रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक साल की तुलना में एसआईपी इनफ्लो करीब 12% से ज्यादा रहे, यानी एसआईपी कंट्रीब्यूशन का ट्रेंड काफी रियलिस्टिक दिखाई देता है और नॉन एसआईपी फ्लोज को समझते हैं। रिपोर्ट की मेथोडोलॉजी के अनुसार यह नॉन एसआईपी फ्लोज का मतलब इक्विटी, हाइब्रिड और पैसिव कैटेगरी के ग्रोथ इनफ्लोज से है, जिसमें एसआईपी इनफ्लोज को एक्सक्लूड किया गया है। जुलाई 2026 में यह फिगर करीब 1.22 लाख करोड़ का था। मंथ ऑन मंथ बेसिस पर नॉन एसआईपी फ्लोज करीब 6% नीचे रहे और ईयर ऑन बेसिस पर अगर हम बात करें तो करीब 4% नीचे रहे। वहीं पर एसआईपी फ्लोज मंथ ऑन मंथ करीब 1% के ऊपर रहे। इससे ब्रॉडली यह संकेत मिलता है रेगुलर एसआईपी इन्वेस्टिंग कंपैरेटिवली रिसाइलेंटली बना हुआ है, जबकि नॉन एसआईपी ग्रोथ फ्लोज मोमेंटम थोड़ा सॉफ्टर रहा है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यह भी रहा है कि एसआईपी और नॉन एसआईपी नंबर को सीधे नेट फ्लो कंपैरिजन की तरह नहीं देखना चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट में दोनों मेथोडोलॉजी अलग अलग है। अगर हम यहां पर पूरी कहानी का अगर सार देखें तो अब जुलाई 2026 के म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री डेटा को अगर 5 बड़े सिग्नल में समझा जाए तो पिक्चर कुछ ऐसी बनती है कि पहला सिग्नल जो होता है वह टोटल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एयूएम करीब 85.59 लाख करोड़ के लेवल पर पहुंच चुका है। दूसरा सिग्नल, इक्विटी अभी भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मेजर सेगमेंट रहा है। और तीसरा सिग्नल अगर हम देखते हैं तो वह है कि इक्विटी के अंदर स्मॉल कैप, मिड कैप और फ्लेक्सी कैप में स्ट्रॉन्ग नेट इनफ्लो आए हैं, लेकिन लार्ज कैप और दूसरी कैटेगरी में आउटफ्लोज देखने को मिले हैं। और अगर हम बात करें चौथे सिग्नल की तो पैसिव का शेयर धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन एक्टिव अभी भी डोमिनेंट में है। और अगर हम बात करें लास्ट 5वें सिग्नल की तो एसआईपी इनफ्लोज करीब 31,961 करोड़ रहे हैं और पिछले एक साल में एसआईपी इनफ्लोज लगभग 12% बढ़े। यानी कि ओवरऑल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की कहानी सिर्फ एयूएम बढ़ रहा है इतनी सिंपल नहीं है। असली कहानी है पैसा किस कैटेगरी में जा रहा है। तो अगर हम बात करते हैं कंक्लूजन की तो इस पूरे डेटा से सबसे इंपॉर्टेंट टेकवे क्या रहा। अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का ट्रेंड समझना चाहते हैं तो सिर्फ एयूएम को मत देखिए। एयूएम बताता है कि इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, फ्लोज बताते हैं कि इन्वेस्टर का पैसा किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और कैटेगरी वाइज फ्लो बताते हैं कि इन्वेस्टर किस तरह के फंड्स में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। जुलाई 2026 के डेटा में हमें एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, स्ट्रॉन्ग ओवरऑल एयूएम, रिसाइलेंट एसआईपी इनफ्लोज, पैसिव का धीरे धीरे बढ़ता शेयर और इक्विटी के अंदर अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग इन्वेस्टर्स का बिहेवियर। लेकिन याद रखिए, पास्ट फ्लोज फ्यूचर रिटर्न की गारंटी नहीं देते और किसी कैटेगरी में ज्यादा पैसा आना अपने आप में उस कैटेगरी को बेस्ट इन्वेस्टमेंट नहीं बनाता है। इसीलिए डेटा को कॉन्टेक्स्ट के साथ समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको हर महीने इसी तरह म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लेटेस्ट ट्रेंड, एयूएम, इनफ्लोज, एसआईपी, पैसिव वर्सेस एक्टिव कैटेगरी वाइज मोमेंटम सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कर बताइए नेक्स्ट डिटेल वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, एक्टिव वर्सेस पैसिव के फंड के बारे में, स्मॉल कैप फंड के बारे में, डेब्ट म्यूचुअल फंड या एसआईपी एनालिसिस के बारे में। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो।